हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ। गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पे। तो मेरे को पैक करके देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बना दी थी। मैंने कि चले सफ़र में पूड़ियाँ सही रहेंगी, तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ बन के दे दी। इनको कहीं जाना था, आ जाएंगे जब ये कहाँ गए। तो उसके बाद ये दूसरे दिन का टाइम है, तो यहाँ मैंने पूजा कर ली है। आजकल पुरुषोत्तम वहाँ की पूजा चल रही है, तो वो कर ली है मैंने, पाठ वगैरह कर लिया। और मंदिर में मुझे ना बहुत टाइम लग गया था, इसलिए आपकी सब्जी की रेसिपी शेयर नहीं करी, नहीं तो मैं ज़रूर शेयर करती इसकी रेसिपी। तो आज मंदिर में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया, फिर मैंने आकर फटाफट से सब्जी बनाई है और जल्दी जल्दी से काम करा क्योंकि लेट हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ लॉन्ड्री का काम लगा दिया था साथ के साथ। मैंने कहा लॉन्ड्री का काम भी होता जाएगा, यहाँ कपड़े वगैरह वॉश कर ले लगा दिए है मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी पीने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मुझे प्यास बहुत तेज लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी पिया। और ना मेरी तबीयत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, बहुत ही ज़्यादा। मैं मंदिर वगैरह तो होए, लेकिन जो काम था मेन वो करना था, लेकिन करना था मेरे कंधे में। और मेरे बहुत इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कंधों में और पैरों में। पैरों से तो लगा लो चला नहीं जा रहा, इतना तेज़ दर्द, बहुत तेज़ है। लेकिन वही है ना, बीमार हो या का हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा ना। बस ये काम धीरे धीरे करके काम कर रही थी। और मंदिर में देखो यार, मेरे को स्वेलिंग भी आ रही थी गर्दन में, पता नहीं क्यों। और मैं आपको बता रही हूँ कंधे में भी बहुत दर्द है, कंधे में और गर्दन क्या स्वेलिंग आ रही थी। बस मैं इसी वजह से धीरे धीरे अपना सारा काम कर रही थी। और ये कंधे में इतना ज़्यादा दर्द है, कहता हूँ पानी का गिलास नहीं उठाया जा रहा, इतना तेज़ दर्द हो रहा था। बन के चलिए कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ेगा, कब तक नहीं करूँगी काम, धीरे धीरे सारे काम करने पड़ेंगे। तो बस यही कर रही थी। देखो लेफ्ट हैंड से मैं पानी पी रही थी, राइट हैंड की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होता। उसके बाद यहाँ मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, कपड़े धो के रख लिए थे मैंने, दोपहर में बाहर कपड़े नहीं सुखाए थे क्योंकि धूप में कलर वगैरह उड़ जाता है कपड़ों का। इसलिए मैं थोड़ी शाम, और हवा भी तेज़ चल रही थी लू वाली, तो मैंने कहा कपड़े मैं शाम को सुखाऊंगी। तो ये 4 बजे का टाइम है, तो फिर कपड़े मैंने अभी सुखा दिए क्योंकि कपड़े आजकल बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो मशीन के थे, ड्रायर कर रखे थे, जब भी सूख जाएंगे तो मतलब आधे पौन घंटे में कपड़े सूख के तैयार हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही टाइम लगेगा, सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो इसलिए तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा रही थी, तो मैंने कपड़े सुखा दी थी फटाफट से। और काफ़ी कपड़े हो गए थे, आधे तो मैंने उठा के भी रख दिए थे, इतने कपड़े हो गए थे। तो बस यही कर रही थी मैंने कि ये काम कर लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े थे, बहुत कपड़े थे, अभी थे कुछ कपड़े नहीं है, फिर मैं और कपड़े भी लेके आऊँगी अंदर से। आधे कपड़े ही लेके आई थी मैं, बाल्टी में नहीं रख के लाती मैं, ऐसे सूखे रहते हैं ना, चेयर पे रखे रहते हैं, तो मैं ऐसे ही उठा के ले आती। मेरे पास में ही तो जाना ही, छत पे तो जाना नहीं है जो उठा के बाल्टी भर के लेके जाऊंगी। बालकनी में है तो वहीं से देखिए मेरे सारे कपड़े सुखा दिए मैंने यहाँ पे। और इस टाइम देखो मौसम भी थोड़ा सही सा हो आया था, तो ये कुछ सुखा दिए थे यहाँ पे। और उसके बाद मैं आ गई थी, आजकल झाल मुड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बस वही बनाई थी मैंने। ये यहाँ पे ले लिए थे, इसको क्या बोलते हैं, झाल मुड़ी क्या बोलते हैं इसको, चावल की होती है ना, मुरमुरे, सॉरी मुरमुरे बनाए थे। तो मैंने आजकल झाल मुड़ी का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने कि चल मैं भी झाल मुड़ी बोलती थी। तो मैंने इसमें टमाटर काट दिए थे, काट के, और मैंने यहाँ पर गोभी पत्ता काटा, और इसमें थोड़ी हींग मिलाई, और थोड़ा सा नमक मिलाया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें मिर्ची मिलाई। और इसके बाद ट्विस्ट देने के लिए देखो, ये मैंने पहली बार ही करा था, यहाँ मैं मिला रही थी, तो फिर मैंने इसमें सॉस डाल दी थी। और सॉस डालने के बाद जो इसका टेस्ट आया ना, यम, एकदम आप ज़रूर ट्राई करना, इतना यम्मी टेस्ट आया। मैंने भी फर्स्ट बार ट्राई करा था ये, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। अब ये देखिए बन के तैयार हो गया, आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ बन गई है सब्जी, यम्मी सी पनीर की सब्जी बनाई है। थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि ना मुस्कान को मैंने पराठे बना दी थी, उसे पराठे खाने थे। और यहाँ बनाई है मैंने घाट की राबड़ी, जौ का दलिया होता है ना, घाट की राबड़ी, वो बना। और अभी मेरी ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। देखो घुटने में मुझे थोड़ी थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है, पता नहीं क्यों आ रही है स्वेलिंग। तो अभी मैं पूजा करूँगी, और पैरों से चला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। देखो मुझे यहाँ पे भी अपनी ना थोड़ी सी स्वेलिंग सी लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है एकदम में। तो अभी मैं बस पूजा करूँगी, अब शाम का टाइम हो गया है, तो चलिए पूजा कर लेते हैं मैं। उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं शाम की पूजा करने के लिए, शाम की दिया बत्ती वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर मैं दिया जला रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तुलसी में जलाऊँगी, और गेट पे जलाऊँगी, ठाकुर जी के यहाँ जलाऊँगी, 3-4 दिए तैयार कर ले। नीचे भी जला के आऊँगी, नीचे भी तुलसी है मेरे, वहाँ पे भी जलाऊँगी, और बेलपत्र में भी जलाऊँगी। बस यही कर रही थी मैंने, फटाफट से कर लेती हूँ, जोत वगैरह घी वगैरह डाल के।
तो बस यही मैं यहाँ पर कर रही थी, मैंने कि जल्दी जल्दी से पूजा कर ली, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया था यहाँ पे। और फिर मुझे आज सुंदरकांड करना था, शनि मंगलवार है ना, तो सुंदरकांड भी करूँगी मैं पे। और यहाँ पे दिए लगा दिया है मैंने। आरती करने के बाद मैं सुंदरकांड करूँगी। पहले दिए जला देती हूँ मैं तुलसी में, गेट पर ये दिए जला लिए मैंने यहाँ पे। और मैं सब लगा के आऊँगी नीचे, ऊपर सारी जगह दिए लगाऊँगी। पहले तो मैं तुलसी माता के दिए लगाऊँगी और फिर मैं गेट पे लगाऊँगी। तो मैं तुलसी माता के दिया लगाने के लिए जा रही थी। मैंने तुलसी माता का दिया लगाया थी फटाफट से। देखिए थोड़ी सी रात हो गई थी, मतलब दिन छिप गया था, तो मैं यहाँ दिया लगाने साइड में मेरी तुलसी माँ रखी है, तो वहाँ पे मैं दिया लगा के आ रही हूँ। मैंने की साथ साथ जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि दिन छिपते ना देर नहीं लगता, जब भी दिन छिप जाता है। तो उसके बाद यहाँ मैंने गेट पे दिया, हाँ गेट पे दिया लगाना बहुत अच्छा रहता है, हमेशा लगाना चाहिए। ये मैं परमानेंट गेट पे दिया लगाती हूँ, तो हमेशा। और थोड़ा सा खोल दिया, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था ना, थोड़ा दिया मैंने यहाँ गेट खोल दिया था मैंने यहाँ पे। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ आरती। तो यहाँ पे आरती में आप लोग भी भगवान जी की आरती ले लीजिए। तो यहाँ मैंने आरती वगैरह हो गई है, और यहाँ मैंने जो भी करना था वो पार्ट मैंने यहाँ पे कर रही हूँ। और उसके बाद मैं बैठूँगी अपने यहाँ पे दिया को भी थोड़ा शांत कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पाठ करने बैठ गई हूँ। और तो मैं यहाँ पे पाठ कर रही हूँ सुंदरकांड का पाठ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। तो यहाँ सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ मंगलवार, और ज़्यादा नहीं होता तो मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर। बहुत अच्छा रहता है, घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मंगल और शनिवार को तो ज़रूर करना चाहिए। तो बस यहाँ कर रही हूँ मैं सुंदरकांड का पाठ। आप लोग भी करिए इस घर में सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड, हाँ, क्योंकि आजकल पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, तो पूजा पाठ तो करनी ही चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना, जो